Dear all, how are you? Welcome to today's session. Today we are going to discuss about options and options are divided into two categories, calls and puts. तो हम लोग दो चीज के बारे में सीखेंगे, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन के बारे में. So let's start our video for today. So to start, what is option? First we need to understand कि option word आता कहाँ से, what is the psychology or what is the driving factors behind an option. Okay. So basically option होता क्या है? Option is kind of a derivative. And what is derivative? Derivative is nothing but a commodity or a share or an item which carries its value based on some underlying asset. Okay, वो अपनी value किसी underlying asset से निकालता है. So if I have to give you very simple example, अपने घर का एक example लेते हैं एक पनीर का example लेते हैं, चीज लिखता हूँ. ओके पनीर एंड चीज अगर दो आइटम है तो इसकी अंडरलाइंग एसेट क्या होगी? इसकी ये अपनी वैल्यू कहाँ से डिराइव करते हैं? ये दोनों अपनी वैल्यू एक कॉमन आइटम से डिराइव करते हैं विच इज कॉल्ड एज मिल्क. ओके अगर मिल्क ही नहीं होगा तो ना पनीर बनेगा ना चीज बनेगा. एंड अगर मिल्क का प्राइस बढ़ता है तो इट इज ऑब्वियस कि पनीर का प्राइस और चीज का प्राइस दोनों का प्राइस ऊपर जाता है. मिल्क का प्राइस अगर कम हो जाता है तो पनीर का प्राइस और चीज का प्राइस दोनों प्राइस नीचे आ जाता है. तो इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपको समझाऊं कि एक डेरिवेटिव एक ऐसी आइटम होती है जिसकी प्राइस एक अंडरलाइंग एसेट के ऊपर निर्भर होती है और अंडरलाइंग एसेट के प्राइसेस जिस तरह से फ्लक्चुएट करते हैं, ऊपर या नीचे जाते हैं, वैसे उस डेरिवेटिव के प्राइसेस भी ऊपर या नीचे जाते हैं. सो बेसिकली डेरिवेटिव्स कितने टाइप के होते हैं? तो डेरिवेटिव्स आर ऑफ फोर टाइप्स. ओके ऑप्शन, फ्यूचर, फॉरवर्ड एंड स्वैप. स्वैप के ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप उस वीडियो की लिंक पे उसको देख सकते हैं. आज का हमारा डिस्कशन पॉइंट है ऑप्शंस. ऑप्शंस आर बेसिकली ऑफ टू टाइप, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन. ओके दोनों को हम लोग इन डिटेल्स पढ़ेंगे सो दैट यू गेट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन एंड देन यू कैन सॉल्व एनी काइंड ऑफ सम्स व्हिच कम्स इन रिगार्डिंग टू दैट. व्हाट इज अ कॉल ऑप्शन? कॉल ऑप्शन इज राइट टू परचेज. ओके आपको एक परचेज का राइट मिल रहा है, आप बस इस पे फोकस कीजिए एंड ये एग्जांपल को अच्छे से समझिए. सोचिए एक मिस्टर वरिड है. ओके एक ह्यूमन बीइंग है, ही इज वेरी वरिड राइट नाउ दैट the price of potato is going to increase or decrease because he is seller of potato chips. तो मिस्टर वरिड की एक फैक्ट्री है जहां पे वो पोटैटो चिप्स बनाते हैं. ओके पोटैटो चिप्स बनाने का वन ऑफ द की इंग्रेडिएंट होता है पोटैटोस. एंड मिस्टर वरिड को लग रहा है कभी पोटैटो का प्राइस ऊपर जा रहा है, कभी 60 हो जा रहा है, कभी 80 हो जा रहा है, कभी 90 हो जा रहा है, कभी 40 हो जा रहा है, कभी 120 हो जा रहा है. तो ही इज नॉट श्योर कि मार्केट प्राइस एक्चुअली जिस दिन उनको अपना प्रोडक्शन के लिए खरीदना होगा उस दिन मार्केट प्राइस क्या होगा. So he's actually very worried about that. Okay, that's why I have even named this Mr. Worried. So he was sitting on a bench and he was crying. Okay, so from there at that point of time, one rich person was passing. So he stops his car and asks Mr. Worried कि sir आपको problem क्या है? Why are you crying? So Mr. Worried tells him कि this is my problem. I'm worried for the change in the prices of potato. So Mr. Writer, which is like the rich man, laughs at him and says ki sir I have come to protect you. I am a person who is a farmer and I have a farmland where I only grow potatoes. So listening to this, Mr. Worried could not believe. He was like कि मतलब ये तो कुछ जादू हो गया, कुछ तो हो गया है कि that somebody who is already selling potatoes has come to me with some scheme, some offer, something. So Mr. Writer is a person who sells potato and he promises to sell potato to Mr. Worried at ₹70. Okay, वो बोलते हैं कि Mr. Worried आप टेंशन मत लीजिए, जो भी मार्केट का दाम होगा, प्लीज नोट कीजिएगा एक एक वर्ड को, जो भी मार्केट का दाम होगा मैं आपको 70 रुपीज में बेचूंगा. आप मेरे पास 31 मार्च को आइएगा, मैं आपको पक्का जो भी मार्केट का प्राइस होगा मैं आपको 70 रुपीज में उसको बेचूंगा. ओके सो मिस्टर राइटर agrees to sell Mr. Worried potatoes at ₹70 irrespective of the market price. बट मिस्टर राइटर इज अ बिजनेसमैन एट द एंड ऑफ द डे. वो बोला मैं कुछ तो फ्री में तो दूंगा नहीं, मैं आया हूं तो कुछ तो लेकर जाऊंगा. सो मिस्टर राइटर चार्जेस अ प्रीमियम फ्रॉम मिस्टर राइटर. ओके सो मिस्टर वरिड से वो प्रीमियम चार्ज करते हैं. नाउ दिस प्रीमियम कैन बी एनीथिंग. इट कैन बी ₹2 or it can be ₹10. There are different ways to calculate this premium, but for simplicity let's assume he pays some premium to Mr. Writer. Okay, so now in this entire scheme of events, सोचिए ये पूरा का पूरा इवेंट हो रहा था, उन लोग बैठे थे जब वो बेंच पे, तब हुआ था 1 जनवरी. ओके ऑन 31 मार्च प्राइस ऑफ द 31 मार्च को प्राइस ऑफ दिस पर्टिकुलर पोटैटो वाज ₹100.
Okay, so in that particular case, what will happen? Mr. Warid will go to Mr. Writer and say ki, sir, you had given me a slip saying that ki you are going to sell this particular production of yours of potato to me on 31st March at rupees 70. Mr. Writer will also say, yes, I had promised you I will sell, so I will sell it to you. तो इससे आपको क्या समझ आता है इस पूरे इक्वेशन से कि मिस्टर राइटर जो है ही इज ऑब्लिगेटेड टू सेल. ओके, मिस्टर वरिड जो है ही इज राइट टू बाय. ओके, सो दिस इज वेरी क्रिटिकल फ्रॉम ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉल ऑप्शन कि कौन ऑब्लिगेटेड है और किसके पास राइट है. ओके, सो जिसके पास राइट है वो मिस्टर वरिड है. उनको टेंशन हो रहा था प्राइस ऊपर नीचे जा रहा है, दैट्स व्हाई ही went into this kind of arrangement whereby if the market price goes above the strike price, okay, इसको हम लोग एक्सरसाइज प्राइस बोलते हैं. जो 70 है इसको हम लोग एक्सरसाइज प्राइस बोलते हैं, which is the price which is agreed. Okay, then he will execute this particular offer. So in simple words, अगर मैं आपको 3 एग्जांपल देकर इसको समझाने का कोशिश करूं, अगर मार्केट प्राइस पोटैटोस का 100 रुपीज हो जाता है तो मिस्टर वरिड विल श्योरली एक्सरसाइज द ऑफर एंड ही विल बाय इट फ्रॉम मिस्टर writer at 70 rupees, so he will make a virtual profit of rupees 30, okay, which is nothing but 100 minus 70. ओके, से सेकेंड सिनेरियो आपका है कि यहाँ पे जब आपका मार्केट प्राइस भी 70 और एक्सरसाइज प्राइस भी 70 है. ओके, इरिस्पेक्टिव वॉट एवर हैपेंस, ओके, अगर मार्केट प्राइस 70 है तो आपको फर्क नहीं पड़ता आप मिस्टर राइटर से खरीदो या फिर तो मार्केट का खरीदो, तो आपके लिए वैल्यू ऑफ द ऑप्शन 0 हो जाती है. अगर मार्केट प्राइस 40 हो जाता है, अगर मार्केट प्राइस 40 है तो आप थोड़ी ना किसी और से जाकर 70 में खरीदोगे, क्योंकि आपके पास क्या है, आपके पास राइट टू बाई है. ओके, यू आर नॉट ऑब्लिगेटेड टू बाई, यू हैव राइट टू बाई. तो आप वहां से खरीदोगे नहीं, आप मार्केट में जाओगे 40 रुपया से खरीद के अपना प्रोडक्शन कर लोगे. ओके, तो वहां पे भी आपकी वैल्यू ऑफ ऑप्शन विल बी 0. In all the 3 cases, you will have short a loss of your premium, which is, I can even in simple terms call it as opportunity cost of yours, okay, to do this particular transaction. Now if I have to term few things, then this is my exercise date, 31st March is my exercise date. इसको मैं ये 70 रुपीज जो है वो मेरा एक्सरसाइज प्राइस है, ये 100 रुपीज मेरा मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट है. ओके, सो एंड मिस्टर वरिड के पास राइट टू बाय है एंड मिस्टर राइटर के पास राइट ऑब्लिगेशन ऑफ सेलिंग है. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज कॉल ऑप्शन. इन सिंपल टर्म्स इसको कॉल ऑप्शन बोलते हैं. अब आइए हम लोग समझते हैं व्हाट इज पुट ऑप्शन. अगर बहुत इजी तरीके से पुट ऑप्शन को समझना है तो पुट ऑप्शन इज नथिंग बट कंप्लीट रिवर्स ऑफ कॉल ऑप्शन. ओके, इन पुट ऑप्शन क्या होता है, जो पुट ऑप्शन का राइटर होता है, पुट ऑप्शन वाला होता है, उसके पास राइट टू सेल होता है और उसका जो राइटर होता है वो ऑब्लिगेटेड टू बाय होता है. तो इसमें एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं. से फॉर एग्जांपल वहां पे भी मिस्टर वरिड थे, वो कॉटन के मैन्युफैक्चरर थे, उनके वहां पे कॉटन का खेत था. ओके, ही वाज मैन्युफैक्चरिंग कॉटन प्लांट्स. ओके, एंड ही वाज वरिड विथ राइज एंड ड्रॉप इन द प्राइसेस ऑफ कॉटन एंड ही वाज नॉट श्योर कि ऑन द डे व्हेन हिज प्रोडक्शन इज रेडी at what rate he will be able to sell his production. So he also meets Mr. Writer and this time Mr. Writer has a cotton factory. उनकी cotton factory थे, तो Mr. Writer promises कि I will buy your product irrespective of whatever market price is at rupees 70. तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा यहाँ पे भी इसको हम लोग एक्सरसाइज प्राइस ही बोलते हैं. ओके, ही कंफर्म्स हिम कि मतलब वो 70 में खरीदेंगे. ओके, इसके लिए भी मिस्टर राइटर को प्रीमियम पे करना पड़ेगा यहाँ पे, तो ही ऑल्सो यहाँ पे ₹2 या ₹10 कुछ भी प्रीमियम पे करेंगे. ओके, यहाँ पे क्या हुआ है कि ही अग्रीज टू बाय. ओके, नाउ से फॉर एग्जांपल अगर मार्केट प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर डे ओके इज 40 रुपीज. ओके, अगर मार्केट प्राइस 40 रुपीज है बट आपको किसी ने प्रॉमिस किया है कि वो आपसे 70 रुपीज में खरीदेगा, तो आप बट ऑब्वियस उसी इंसान को बेचोगे. तो यहाँ पे भी क्या है, मिस्टर राइटर इज ऑब्लिगेटेड टू बाय. ओके, तो आपका प्रॉफिट होगा 30 रुपीज का. अगर मार्केट प्राइस भी 70 है एंड आपका जिसने आपको कमिट किया उसने भी 70 पे कमिट किया, तो आपके लिए वो कोई काम का नहीं है, वो आप कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला, आपको 0 रुपीज पे. अगर मार्केट प्राइस आपका 100 रुपीज में है, ओके, एंड वो बंदा ने आपको बोला वो आपको 70 रुपीज में खरीदेगा आपसे, तो आप उसको तो नहीं बेचोगे ना. आपको अगर मार्केट में ही 100 रुपीज में बेच सकते हो तो यू विल गो टू द ओपन मार्केट एंड यू विल सेल इट बिकॉज यू हैव right to sell and you are not obligated to sell. Okay, so this is what do you mean by call option and put option. Hopefully आपको call और put ये दो एग्जांपल से समझ आ गए होंगे. आप एग्जाम में कभी भी ये दो एग्जांपल को याद रखेंगे तो आपको कॉल और पुट में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी. नाउ लेट्स कम टू की टर्मिनोलॉजीज व्हाट आर देयर इन ऑप्शंस. ओके, तो सबसे पहले आते हैं समझते हैं व्हाट इज ऑप्शन. एन ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज अंडर विच बायर ऑफ एन ऑप्शन
buys the right and not the obligation to buy or sell a standardized quantity of a financial instrument underlying asset at a predetermined date. Okay, so this is called as option. ऑप्शन में यहाँ पे आपको क्या क्या चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे टू पार्टीज होती है, यहाँ पे दो पार्टी होती है. ओके, बायर हैज अ ऑप्शन टू बाय द राइट, इसके पास राइट है एंड ही इज नॉट ऑब्लिगेटेड, ही इज नॉट अंडर एनी काइंड ऑफ ऑब्लिगेशन, उनके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है. ओके, स्टैंडर्डाइज क्वांटिटी, हमने अपने एग्जांपल को सिंपल रखने के लिए वहां पे कोई क्वांटिटी को पिक्चर में नहीं लाए थे, बट वहां पे ये पूरा रेगुलेटेड होता है. FIMDA is the market which regulates the entire derivative product. So वहां पे this pricing and this quantity are all regulated. एंड इसका कोई एक अंडरलाइंग एसेट होता है. तो जनरली डेरिवेटिव्स और ऑप्शंस के ट्रेडिंग में आपके शेयर्स होते हैं. तो अगर आपके शेयर की ट्रेडिंग हो रही है तो उसका डेरिवेटिव होगा उसके स्टॉक मार्केट का, अंडरलाइंग एसेट उसकी स्टॉक मार्केट की इक्विटी होगी. सो होल्डर और राइटर क्या होगा? होल्डर हुआ अपने एग्जांपल में जो मिस्टर वरिड थे वो होल्डर हो गए. राइटर कौन हुआ? अपने एग्जांपल में जो मिस्टर राइटर थे वो हो गया ये. ऑब्लिगेशन किसका है? मिस्टर राइटर इज ऑब्लिगेटेड टू डू दिस पर्टिकुलर थिंग. एक्सपायरी डेट कौन सी थी अपने एग्जांपल में? 31 मार्च वाज द एक्सपायरी डेट इन आवर एग्जांपल, कि जिस दिन पे वो एग्जीक्यूशन हुआ था वो चीज. स्ट्राइक प्राइस क्या था अपने एग्जांपल में? ₹70 वाज द स्ट्राइक प्राइस. वाई आई गिव यू एग्जांपल फर्स्ट? बिकॉज आप यहाँ पे अगर ये बाद में पढ़ते हो तो यू कैन इजीली रिकलेक्ट. ओके, एंड कंसिडरेशन क्या था जो हमने डिस्कस किया? ऑप्शन प्रीमियम, जो हमने बोला था या तो ₹2 हो सकता है या ₹10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दैट इज द ऑप्शन प्रीमियम. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ऑप्शन? हमारा एग्जांपल में हमने क्या देखा? अगर हमने कॉल ऑप्शन देखा था तो हमने क्या देखा था? मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर माइनस स्ट्राइक प्राइस, दैट इज नथिंग बट 100 माइनस 70, तो दैट इज ₹30 वॉज आवर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन. अगर हम पुट ऑप्शन का देखते हैं, अगर पुट ऑप्शन का क्या होगा? पुट ऑप्शन का होगा स्ट्राइक प्राइस माइनस मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, दैट इज हमारे एग्जांपल में अगर हम लोग देखेंगे तो ₹70 का ये था और ₹40 का हमारा मार्केट प्राइस था, तो ₹30 वॉज अवर वैल्यू ऑफ द स्टॉक. ओके, कंबाइंड वैल्यू ऑफ, अगर आपका ये जो वैल्यू आया है उसको अगर दो पार्ट में मैं तोड़ना चाहूं तो उसको मैं दो पार्ट में तोड़ सकता हूं. एक होगा टाइम प्रीमियम और दूसरा होगा इंट्रेंसिक वैल्यू. ओके, इसके ऊपर अलग से पूरा पूरा चर्चा हो सकता है, तो इसको इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करके अलग से एक वीडियो हम लोग क्रिएट करेंगे. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज इन द मनी, एट द मनी एंड आउट ऑफ द मनी. ओके, सो अगर हमारा एग्जांपल लेते हैं और इस पर्टिकुलर लाइन को मैं मानता हूं कि ये पर्टिकुलर लाइन हमारी है ₹70. ओके, हमारा सेम एग्जांपल रखते हैं कि मार्केट प्राइस ऑन 31 मार्च, मतलब एक्सरसाइज एट द रेट एक्सरसाइज डेट इज ₹100. हमारा एक्सरसाइज प्राइस जो है वो है ₹70. ओके, यही एग्जांपल को लेकर चलते हैं पूरा चीज को समझने के लिए. ओके, अगर मेरा मार्केट प्राइस 70 के ऊपर जाना चालू कर देता है, 70 के ऊपर जाना चालू कर देता है, कितना भी जा सकता है वो, आई एम नॉट डिफाइनिंग, इट कैन गो टू 100, इट कैन गो टू 200, इट कैन गो टू 300, कुछ भी हो सकता है. तो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो माय प्रॉफिट इज अनलिमिटेड. ओके, देन माय प्रॉफिट इज अनलिमिटेड एंड जो ऑप्शन राइटर था उसका लॉस इज अनलिमिटेड, बिकॉज आई हैव राइट टू बाय एंड he is obligated to sell. Okay, तो his loss will be unlimited, my profit will be unlimited. So ऐसी जो पोजीशन होती है where my market price is greater than my exercise price, इसको हम लोग बोलते हैं in the money. ऐसी पोजीशन जहां पे मेरा मार्केट प्राइस और मेरा एक्सरसाइज प्राइस इज सेम, दैट इज ₹70, उसको हम लोग बोलते हैं एट द मनी. एंड ऐसी पोजीशन जहां पे मेरा मार्केट प्राइस इज लेस देन माई एक्सरसाइज प्राइस विच आई एम नॉट एक्सरसाइजिंग. ओके, मतलब उस केस में मैं एक्सरसाइज कर ही नहीं रहा हूं, उसको हम लोग बोलते हैं आउट ऑफ द मनी. ओके, सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रॉम 1 मार्क MCQ. ओके, ये आपको आना बहुत जरूरी है. ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इन द मनी, एट द मनी एंड आउट ऑफ द मनी. ओके, सेम गोज फॉर पुट ऑप्शन. इसका पूरा रिवर्स जो होगा साइकोलॉजी वो आपका पुट ऑप्शन के लिए अप्लाई करेगा. सो मैंने यहाँ पे ऊपर में आपको एग्जाम्पल भी दिया है कैसे ये कैलकुलेट होता है. नाउ लेट्स कम टू द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द एंटायर डिस्कशन. ओके, दैट्स व्हाई आई हैव केप्ट इट फॉर द एंड. सो प्लीज इसको एंड तक देखिएगा वीडियो को, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड दिस एंटायर पार्ट.
व्हाट आर द की फैक्टर्स इंपैक्टिंग ऑप्शन वैल्यूएशन। ओके, अगर एक ऑप्शन को आप देखो तो उसमें क्या कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है उसका मार्केट प्राइस, एक होता है उसका एक्सरसाइज प्राइस, एक होता है टाइम ड्यूरेशन, और एक होता है अगर कंपनी ने उसके बीच में कोई डिविडेंड इशू किया कि नहीं। ओके, तो ये चार कंपोनेंट को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि ये चार कंपोनेंट पे किस तरह से ऑप्शन का प्राइस चेंज होगा। ओके, वी विल अंडरस्टैंड इट ऑल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। आप उसका रिवर्स सोचेंगे तो आपको पुट ऑप्शन का आंसर मिल जाएगा। मैं पहले दोनों का आपको पुट ऑप्शन का भी एग्जांपल समझाऊंगा। इसमें क्या बोल रहा है, प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट इंक्रीजेस, मतलब मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इंक्रीजेस। तो हमारा जो एग्जांपल है हम पहले उसको लेते हैं कि हमारा मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर है 100 रुपीज, हमारा एक्सरसाइज प्राइस हमारे पास है 70 रुपीज। ओके, तो इन दैट केस मेरा क्या था, तो मेरा वैल्यू ऑफ ऑप्शन मेरा क्या आया था यहाँ पे, 100 माइनस 70, 30 रुपीज आया था। अब मैं बोल रहा हूं कि अगर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग एसेट, तो अगर मेरा मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर से फॉर एग्जांपल 120 हो गया, तो मेरा एक्सरसाइज प्राइस तो जो था वो का वो रहेगा, तो वैल्यू ऑफ द ऑप्शन क्या हो जाएगी मेरी, 120 माइनस 70, दैट इज इक्वल्स टू 50। तो मैं बोल सकता हूं विद द इंक्रीज इन द अंडरलाइंग एसेट माई वैल्यू ऑफ ऑप्शन विल ऑल्सो इंक्रीज। ओके, एंड विथ अगर सोच लीजिए डिक्रीज हो जाता, ये अगर आपका हो जाता 80 रुपीज हो जाता। ओके, मेरा ये यहाँ पे इतना है 70, तो मेरा वैल्यू ऑफ ऑप्शन कितना हो जाता, 80 माइनस 70, दैट इज 10। तो मैं बोल सकता हूँ ये यहाँ पे डिक्रीज हो जाता। तो आई कैन से दैट विद द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंग एसेट, ओके, द कॉल ऑप्शन का प्राइस, वैल्यू ऑफ द कॉल ऑप्शन विल इंक्रीज, and with the decrease in the underlying asset the value of the call option will also decrease। ओके, इसी को एग्जांपल को अगर पुट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझना है, तो हमने जो एग्जांपल लिया था, हमने क्या बोला था, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर अगर 40 रुपीज है, ओके, और हमें राइट टू सेल है, तो हमारा एक्सरसाइज प्राइस हमने लिया था 70, तो हमारा प्रॉफिट यहाँ पे आ रहा था कितना, ₹30 का हमारा प्रॉफिट आ रहा था। अब सोचिए मैं मार्केट प्राइस बढ़ा देता हूँ, मैं मार्केट प्राइस बढ़ा के कर देता हूँ 50 रुपीज। ओके, तो मेरा एक्सरसाइज प्राइस तो 70 का 70 रहेगा, तो मेरा ये कितना हो जाएगा 20 रुपीज। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मेरा मार्केट प्राइस पुट ऑप्शन में बढ़ता है, ओके, तो मेरा एक्सरसाइज प्राइस, मेरा सॉरी मेरा वैल्यू ऑफ द ऑप्शन गिर जाता है। तो ये मैं यहाँ ऊपर हेडिंग दे देता हूँ, ये पुट ऑप्शन का है ये वाला एग्जाम्पल। ओके, और अगर यहाँ पे अगर मैं और एक देखूं, मार्केट प्राइस अगर और कम हो जाता है, 40 से कम हो जाता है, 720 हो जाता है, ओके, तो ये वैल्यू और बढ़ जाएगी, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी ₹50। तो अगर यहाँ पे मार्केट प्राइस कम होता है तो वैल्यू बढ़ जाती है। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं हम लोग, अगर इंक्रीज इन द स्ट्राइक प्राइस, अगर स्ट्राइक प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो अगर मेरा मार्केट प्राइस था 100 रुपीज और मेरा एक्सरसाइज प्राइस था 70 रुपीज, तो मेरा प्रॉफिट हो रहा था 30। अगर मैं अपना मार्केट प्राइस को सेम रखता हूँ 100 पे, और अगर मैं एक्सरसाइज प्राइस अपना बढ़ा देता हूँ, इफ आई एम इंक्रीजिंग माई एक्सरसाइज प्राइस, ओके, दैट इज आई एम पुटिंग से फॉर एग्जाम्पल 90 रुपीज हो गया, तो मेरा वैल्यू ऑफ द ऑप्शन क्या हुआ, 10 रुपीज हो गया। तो आई कैन से विद इंक्रीज इन द मार्केट प्राइस वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन विल डिक्रीज। ओके, एंड से फॉर एग्जाम्पल मेरा मार्केट प्राइस इज स्टिल ₹100 एंड माई एक्सरसाइज प्राइस बिकम्स 60, तो ये मेरा 40 रुपीज हो जाएगा। तो आई कैन अगेन से विद डिक्रीज इन द एक्सरसाइज प्राइस, डिक्रीज इन एक्सरसाइज प्राइस, द वैल्यू ऑफ ऑप्शन विल इंक्रीज इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन। ओके, तो ये आपका कॉल ऑप्शन का एग्जाम्पल था। ओके, इसका पूरा रिवर्स सोचेंगे तो आपका पुट ऑप्शन का एग्जाम्पल बन जाएगा। अब सोचिए कंपनी डिविडेंड पे कर रही है। ओके, वेन एवर अ कंपनी पेज अ डिविडेंड, फैक्चुअली व्हाट हैपेंस इज कि अगर आपका मार्केट प्राइस बिफोर डिविडेंड 100 रुपीज था, अगर कंपनी ने डिविडेंड पे किया तो सीधा का सीधा क्या होता है, डिविडेंड अगर ₹5 का पे किया तो मार्केट प्राइस आपका 95 हो जाता है। ओके, सो आपका डिविडेंड पे करते ही, once you pay the dividend, market price of the share decreases। Okay, so if my market price of the share is decreasing, so I can say कि हमने ये वाला एग्जांपल जो सीखा इंक्रीज इन अंडरलाइंग एसेट, ये एग्जैक्टली यहाँ पे अप्लाई होगा। अगर मेरा सेम एग्जांपल था यहाँ पे, जो मार्केट प्राइस अगर मेरा 100 रुपीज था और मेरा एक्सरसाइज प्राइस 70 रुपीज था, तो मेरा प्रॉफिट था 30 रुपीज का कॉल ऑप्शन का। अगर मेरा मार्केट प्राइस 95 हो गया बिकॉज ऑफ द डिविडेंड, ओके, मेरा मार्केट प्राइस 95 हो गया, तो मेरा मार्केट प्राइस गिर गया, तो मेरा ये 70 रुपीज है, तो मेरा यहाँ पे इनकम कितना होगा 25। ओके, एंड अगर मेरा यहाँ पे सोच लीजिए
गिरेगा ही जनरली मार्केट प्राइस यहाँ पे है तो ये पर्टिकुलर इम्पैक्ट आएगा। अगर बाई चांस इंक्रीज हो जाता है तो आपका सेम, अगर आपका मार्केट प्राइस ये एक्टिविटी से डिविडेंड देने से आपका मार्केट प्राइस का जो बिहेवियर होगा वो एग्जैक्टली इस पैटर्न को ही फॉलो करेगा जो आपका अंडरलाइंग एसेट का प्राइस में वेरिएशन होगा। बट प्रिंसिपली एक ही रूल है कि अगर आपका डिविडेंड आप पे करते हो तो आपका मार्केट प्राइस गिर जाता है। ओके, अब इंटरेस्ट रेट पे आते हैं। व्हाट इज इंटरेस्ट रेट? जनरली हमारे ऑप्शंस जो होते हैं दे आर ट्रेडेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना पे वैसे ट्रेड करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, फर्स्ट मंथ पे खड़ा हूँ और मैं थर्ड मंथ की ऑप्शन की वैल्यू देख रहा हूँ, या तो मान लीजिए फर्स्ट मंथ की वैल्यू देख रहा हूँ इजी कैलकुलेशन के लिए। यहाँ पे उसकी वैल्यू 70 है। बट हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ा है, अगर हमें कोई चीज कंपेयर करनी है तो वी हैव टू ब्रिंग दैट थिंग पर्टिकुलर डाउन टू द फर्स्ट मंथ इटसेल्फ टू कंपेयर। मैं अगर आज का मेरा प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने का ट्राई करूंगा तो मेरे को इस 70 रुपीज का जो मेरा एक्सरसाइज प्राइस है, मेरे को उसको आज के दिन पे लेकर जाना पड़ेगा। तो अगर मैं डिस्काउंटिंग करूंगा इसका, मैं अगर 10% से डिस्काउंटिंग करता हूं इसका, तो मेरे अगर डिस्काउंटिंग करने से क्या आएगा, मैं इसको 10% से डिस्काउंटिंग करूंगा तो समवेयर अराउंड 63 आएगा। तो अगर मेरा इंटरेस्ट रेट के कारण क्या हो रहा है, मेरा एक्सरसाइज प्राइस गिर रहा है। ओके, इफ माय एक्सरसाइज प्राइस इज फॉलिंग देन इट विल फॉल अंडर एग्जैक्ट सेम सर्कमस्टेंसेज ऑफ increase or decrease in the strike price of the asset. So if my exercise price is falling, then my value of the option is increasing. तो आपको इसको इस तरह से ये चारों एग्जांपल को एक एक करके याद रखना है। मैंने इसको समराइज करने के लिए यहाँ पे ऐसे समराइज कर दिया है कि वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग एसेट जब इंक्रीज होगा तो इंक्रीज होगा, यहाँ पे डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे आप उसको ब्रैकेट कर सकते हैं, ये कैटेगरी 1 हो गई, ये कैटेगरी 2 हो गई, डिविडेंड पे आउट थर्ड कैटेगरी हो गई, इंटरेस्ट रेट चेंज फोर्थ कैटेगरी हो गई, फिफ्थ और सिक्स्थ होती है टाइम टू एक्सपायरेशन एंड वेरिएंस इन अंडरलाइंग एसेट। इन दोनों केसेस में इरिस्पेक्टिव ऑफ कॉल या पुट आपका वो वैल्यू ऑफ द कॉल या पुट इंक्रीज ही होता है बिकॉज चेंज इन टाइम और वेरिएंस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट में। Coming to the last part of the video, types of options. There are 3 types of options: European call option, American call option and Bermuda call option. अमेरिकन, ये कॉल ऑप्शन यहाँ लिखने का जरूरत नहीं था, बट अमेरिकन ऑप्शन एंड यूरोपियन ऑप्शन। अमेरिकन ऑप्शन का मतलब क्या हुआ, सॉरी यूरोपियन ऑप्शन का मतलब हुआ कैन बी एक्सरसाइज एट अ गिवन एक्सपायरेशन डेट। ओके, एक स्पेसिफिक डेट होती है जिस दिन वो एक्सरसाइज होता है। अमेरिकन ऑप्शन क्या होगा, कैन बी एक्सरसाइज एट एनी डेट प्रायर टू एक्सपायरेशन, ये कभी भी उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में एक्सरसाइज हो सकते हैं। दीज आर डिफिकल्ट टू वैल्यू। ओके, दीज आर डिफिकल्ट टू वैल्यू। जनरली इंडियन सिनेरियो में वी यूज यूरोपियन कॉल ऑप्शंस। ओके, इंडिया में हम लोग यूरोपियन कॉल ऑप्शंस करते हैं। हमारा जनरली आपने देखा होगा लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ में हम लोग अपने सारे ऑप्शंस को स्क्वायर ऑफ करते हैं। बर्मुडा ऑप्शन क्या होता है, बर्मुडा ऑप्शन इज अ लाइक बेबी ऑफ अमेरिकन ऑप्शन आप बोल सकते हो, बट उसमें क्या होता है, द डेट ऑफ अर्ली एक्सरसाइज इज ऑलवेज अ सेट डेट। मतलब होता है कि पहले वीक में एक्सरसाइज हो जाएगी या फिर तो एवरेज ऑफ इतना दिन में एक्सरसाइज हो जाएगी। तो दैट इज अ रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म ऑफ एन अमेरिकन ऑप्शन। ओके, आते हैं अब लास्ट पार्ट, व्हाट आर द वेरियस मेथड। सो देर आर 3 मेथड्स: ब्लैक स्कोल्स, बाइनोमियल एंड मोंटे कार्लो। मोंटे कार्लो इज नॉट वेरी यूज्ड मेथड, उसके ऊपर कोई उतने फॉर्मूलाज नहीं है, बट ब्लैक स्कोल्स और बाइनोमियल के ऊपर प्रॉपर फॉर्मूला है। हमने ऑलरेडी अलग अलग वीडियोस बना के रखी है बाइनोमियल और ब्लैक स्कोल्स में, जिसकी लिंक मैं अपने कमेंट बॉक्स में शेयर कर दूंगा आपके साथ। So thank you for your time, everyone. Please put your comments and tell me which all new videos you want me to put so that I can work on them. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you.